फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम ललन टॉप का पार्ट 14 देखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है दोस्तों? 150 है। कितनी है? 150 है। इसके बाद देखेंगे विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136 है। कितनी है? 136 है। इसके बाद देखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। कितनी है? 135 है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। दोस्तों, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 180 है। कितनी है? 180 है। वायु गुणवत्ता सूचकांक में सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है सबसे प्रदूषित देश। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 132 है। कितनी है? 132 है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107 है। कितनी है दोस्तों? 107 है। 107 है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक 135 है। कितनी है? 135 है। और 135वीं ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में भारत की रैंक है। तो दोनों की एक ही है, तो आप इसे याद रखिएगा। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3 है। कितनी है? 3 है। दोस्तों, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 43 है। कितनी है? 43 है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक गिरीश चंद मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद मुर्मू है। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है नियंत्रक महालेखा परीक्षक की, वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इग्लू कैफ़े दोस्तों, इग्लू कैफ़े गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और यह बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं। बर्फ़ के बने हुए घरों को इग्लू कैफ़े कहा जाता है और इसी में एस्किमो जनजाति रहती है। कहने का मतलब है एस्किमो जनजाति इग्लू कैफ़े में रहती है, यानी बर्फ़ के बने हुए घरों में रहती है। और जो एस्किमो जनजाति होती है वह टुंड्रा प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी को कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? तो दोस्तों, भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में उगता है। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है। किस में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह में किया जाता है। दोस्तों, बिहू त्यौहार असम का है और ये जो बिहू होता है वह 3 प्रकार का होता है। कट बिहू भी असम का ही है, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे आंवला में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? आंवला में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन सी है। कौन सा है? विटामिन सी है। आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। और कागज़ का आविष्कार चीन ने किया है। किसने किया? कागज़ का आविष्कार चीन ने किया। दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम था गौतम का? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है और वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु का है और भरतनाट्यम भी तमिलनाडु का है। तमिलनाडु में ही डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये सभी तमिलनाडु से रिलेटेड पॉइंट थे जो कि आपको याद रखने हैं। दोस्तों, गिद्धा भांगड़ा लोक नृत्य है पंजाब का है। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता में हल जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? कालीबंगा में पाए गए हैं। सैंदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा में मिला है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? दोस्तों, यह सिंध में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाए गए हैं। कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो में पाए गए। इसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्र मिलता है? तो आदि शिव का चित्र मिलता है। मोहनजोदड़ो को
मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे सैंधव स्थलों उत्खननों से प्राप्त मोहरों पर किस पशु के चित्र मिले हैं? तो बैल के चित्र मिले हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया हूँ दोस्तों। तो आप इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके और आप अपना एग्जाम क्रैक कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? कोरू फ्रेंच गुआना से किया गया। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ये करंट अफेयर्स के भी इसमें प्रश्न हैं, जो कि आपके लिए और भी बेहतरीन यह सेशन बहुत ही साबित होने वाला है। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंबोडिया की राजधानी नोम पे है और ब्रिक्स के 14वें शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता चीन ने की और साउथ अफ्रीका 2023 में करेगा। भारत और चीन के मध्य मेघ-मोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? भारत और चीन के मध्य मेघ-मोहन रेखा है। पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीत लिया है। किसने जीता है? मध्य प्रदेश ने जीता। दोस्तों नीति आयोग से रिलेटेड पॉइंट आप याद रखिएगा। यह प्रश्न इससे रिलेटेड पॉइंट आते रहते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके CEO परमेश्वर अय्यर हैं और इसके जो हेड होते हैं वह प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं, जो कि वर्तमान में मोदी जी हैं। और इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं। कौन है? सुमन बैरी हैं। और CEO परमेश्वर अय्यर हैं। इसके बाद देखेंगे भारतीय संविधान को अपनाया था संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे की डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को तैयार किया गया बनाया गया था और संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थीं? तो दोस्तों उस समय 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। कितने थीं? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। दोस्तों इसके बाद देखेंगे संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। और संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था संविधान। और जबकि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी मनाते हैं। इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसी दिन पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। इसी उपलक्ष्य में और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे डांडिया लोक नृत्य गुजरात का है। विदेशिया, जट जाटनी, झुमरी लोक नृत्य यह सभी बिहार के हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। घूमर, कालबेलिया, गीदड़ लोक नृत्य राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। तमाशा, लावड़ी लोक नृत्य यह दोनों महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के दोनों हैं तमाशा और लावड़ी। दोस्तों इसके बाद देखेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुस्तक। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुकें देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। इंडिया 2022, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड और विंग्स ऑफ फायर यह पुस्तकें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हैं, जो कि आपको याद रखनी है। यह बुकें एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती हैं। इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को चुना गया था 2021 में, जबकि 2022 में चिरंजीव को चुना गया। 2022 में चिरंजीव को चुना गया। दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इनकी बुक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम, जो कि आपको याद रखनी है। दोस्तों भारत के 8 क्लासिकल डांस हैं, जो कि इस प्रकार हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से भी याद रख सकते हैं। कथक नॉर्थ इंडिया का है। मोहिनीअट्टम कथकली यह केरल का है। कथकली में मुखौटा का प्रयोग किया जाता है। सत्रिया असम का है। मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का है। मणिपुरी नृत्य यह मणिपुर का ही है, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है। ओडिसी उड़ीसा का है, यह भी नाम से ही प्रतीत होता है। तो दोस्तों आप इन क्लासिकल डांसों को याद रखिएगा। एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने क्लासिकल डांस हैं, तो राइट आंसर होगा इसका 8। दोस्तों हम मुख्यालय देखेंगे, संगठन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके 6 अंग हैं और इसमें जो सदस्यों की संख्या है 193 है। कितनी सदस्य संख्या है इसकी? 193 है। और 193वां देश साउथ सूडान है। कौन है? साउथ सूडान है। दोस्तों यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटारेस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। इसके बाद देखेंगे इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। कहाँ है? इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड देखेंगे। वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी 1944 में। इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है और 190वां देश एंडोरा है। कौन है? 190वां देश एंडोरा है। मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रजीत गिल हैं और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, जो कि आपको याद रखनी है। एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसकी स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये इसमें 8 देश हैं। और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे आसियान की स्थापना 1967 में हुई। कब हुई थी? 1967 में हुई, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। इसमें सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है और इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ है? जकार्ता इंडोनेशिया में है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे सदस्य जी20 के बारे में देखेंगे। जी20 में सदस्य देशों की संख्या 19 है। 19 देश हैं और इसमें एक यूरोपियन यूनियन है। कितने हैं इसमें? जी20 में सदस्य देशों की संख्या 19 है और इसमें एक यूरोपियन यूनियन है। तो इसमें मिलाकर हो गई, कितनी हो गई? 19 और 1 20 हो गई। विकसित और विकासशील देश हैं। इसमें विकसित और विकासशील देशों का यह समूह है। 2022 में जो इसकी बैठक हुई थी बाली इंडोनेशिया में हुई थी। और जो 2023 की होगी वह भारत में होगी। कहाँ होगी? जी20 की 2023 की बैठक भारत में होगी। नेक्स्ट देखेंगे इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहते हैं। इंटरपोल को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कहते हैं। इसमें इसके जो सदस्य हैं, इसका मुख्यालय, दोस्तों इस आगे देखेंगे, इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। कहाँ है? लियोन फ्रांस में है। और इसकी 90वीं बैठक जो हुई थी वह दिल्ली में हुई थी। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई और इसका मुख्यालय लंदन में है। मानवाधिकार संबंधी है। इस एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है इसका संबंध मानवाधिकार संबंध है। और इसके बाद देखेंगे एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। कहाँ है? एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है और इसके उपाध्यक्ष अशोक लवासा हैं। एडीबी के जो उपाध्यक्ष हैं वह कौन है? अशोक लवासा हैं। दोस्तों डब्ल्यू यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 164 है। इसके जो हेड हैं वह नागोजी ओंकाजा इवेला हैं, जो कि नाइजीरिया की हैं। कहाँ की हैं? जो कि नाइजीरिया की हैं।
दोस्तों यूनेस्को, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस फ्रांस में है और यह सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस कहाँ स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। यूएनईपी, यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को होती है और इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। नैरोबी केन्या में है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों ओपेक, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई। कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1960 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वह वियना ऑस्ट्रिया में है। वियना ऑस्ट्रिया में है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 27 है। कितनी है? 27 है। यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। दोस्तों अंकटाड, अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WWF, इसे विश्व वन्यजीव कोष भी कहते हैं। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है। कहाँ है? ग्लैंड में है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो लोगो है वह पांडा है। इसका लोगो है जो वह पांडा है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे IUCN, IUCN इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। दोस्तों इसका मुख्यालय ग्लैंड में है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। IUCN रेड डाटा बुक जारी करता है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे FATF, इसकी फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1989 में होती है, 1989 में होती है और इसके जो हेड हैं वह T राजा कुमार हैं। आतंकवाद को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। आतंकवाद को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई थी। दोस्तों इसके बाद देखेंगे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसके जो हेड हैं वह डॉक्टर टेड्रोस हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। इसके बाद देखेंगे ILO, ILO का मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। और इसके बाद देखेंगे नाटो, नाटो देखेंगे। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसे याद रखिएगा, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अक्सर एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे थे नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या 30 है और इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसके बाद देखेंगे SCO, SCO इसे हिंदी में कहते हैं संघाई सहयोग संगठन। क्या कहते हैं? संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग यानी चीन में है और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, 1996 में हुई थी और इसमें 9 देश शामिल हैं और 2022 वाली जो बैठक हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। कहाँ हुई थी? समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। दोस्तों इसके बाद देखेंगे बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। कोलंबो श्रीलंका में है। दोस्तों इसके बाद हम दिवस देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। दोस्तों इसके बाद देखेंगे विश्व हिंदी दिवस या 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है।
इसके बाद देखेंगे वीरवाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है, आपको यह भी पॉइंट याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यह 12 मई को मनाया जाता है और रेड क्रॉस दिवस यह 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को। दोस्तों जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, यह 2 बार हो गया, कोई बात नहीं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वां संविधान संशोधन है। और पंचायती शब्द है वह अनुसूची 11 से संबंधित है। तो आपको यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पंचायती राज कौन सी अनुसूची से संबंधित है, तो 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और दल बदल की अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची से संबंधित है। कौन सी? दल बदल की सूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची से। इसके बाद देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। दोस्तों पर्वतमाला योजना रोपवे सिस्टम के विकास से संबंधित है और कवच प्रणाली रेलवे की है। किसकी है? कवच प्रणाली रेलवे की है। और हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को कहा जाता है। 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना है। कौन थे? 48 में मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना थे और 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित हैं। कौन है? यू ललित थे। और 50 में मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं और यूपीएससी के हेड मनोज सोनी हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे सेबी के पॉइंट देखेंगे कि सेबी की जो हेड है वह माधवीपुरी बुच हैं। कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। और सेबी की स्थापना हुई थी 1992 के एक्ट से हुई थी। सेबी का कार्य होता है शेयर मार्केट को कंट्रोल करना होता है और सेबी का ही सारथी ऐप है। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सारथी ऐप किसका है, तो यह सेबी का है। किसका है? सेबी का है। इसके बाद देखेंगे दोस्तों प्रथम वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? वर्तमान में अजय कुमार सूद हैं और विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा हैं। कौन है? राजीव गाबा हैं। दोस्तों फुटबॉल फॉर ऑल पहल उड़ीसा ने शुरू की है। किसने शुरू की है? उड़ीसा ने शुरू की है। फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ और इसका शुभंकर ईवा है और इस यहाँ के जो सीएम है वह नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक हैं। दोस्तों पंजाब के सीएम भगवंत मान हैं, मणिपुर के एन बीरेन सिंह हैं और गोवा के प्रमोद सावंत हैं। गोवा से रिलेटेड पॉइंट आप याद रखिएगा, हर घर जल प्रमाणित वाला राज्य गोवा है और गोवा रेबीज मुक्त राज्य है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस। कौन सा है? विक्रम एस रॉकेट है। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट ऊंची प्रतिमा बेंगलोर में स्थापित की गई है। तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ स्थापित की गई है? बेंगलोर में स्थापित की गई है। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम की जयंती पर यह मनाया जाता है। दोस्तों नवी टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को चुना है। किन्हें बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। और चीफ ऑफ डिफेंस वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। और इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत थे, जिनका निधन तमिलनाडु में हो गया था। दोस्तों ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया 11 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि मयूरभंज की हैं और यह यशवंत सिन्हा को हराकर बनी थी। द्रौपदी मुर्मू यशवंत सिन्हा को हराकर राष्ट्रपति बनी थी और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति बने थे मार्गरेट अल्वा को हराकर। दोस्तों किसान मोबाइल ऐप आईआईटी रुड़की का है और लोकपाल ऐप मनरेगा है। और मनरेगा जो 2005 का अधिनियम है। कब का अधिनियम है? 2005 का अधिनियम है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे
दिशांक ऐप कर्नाटक का, जो कि भूमि रिकॉर्ड से संबंधित है, भूमि रिकॉर्ड रखने से संबंधित है। और सारथी ऐप सेबी का है। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? हरियाणा में स्थापित किया गया है। दोस्तों, देश का पहला ग्रेन एटीएम गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इस प्रश्न को याद रखिएगा कि अनाज वाला एटीएम या ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? पहला तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। ई अधिगम योजना लैपटॉप वितरण से संबंधित है, जो कि हरियाणा की है। कहाँ की है? जो कि हरियाणा की है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम, लास्ट है ये, थॉमस कप का विजेता कौन है? इंडिया है। कौन है? इंडिया है, जो कि इंडोनेशिया को हराकर विजेता बना है। और यह बैडमिंटन से इसका संबंध है। थॉमस कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन बना है कोलंबिया को हराकर। अंडर 17 की बात हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है? स्पेन ने जीता है कोलंबिया को हराकर। दोस्तों, हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वह इंग्लैंड ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। और इसका जो आयोजन हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। सूरजकुंड मेला हरियाणा का है। और जैविक डेटा केंद्र फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। दोस्तों, बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर रहा है। कौन रहा है? बर्ड ऑफ द ईयर 2022 होमर रहा है। दोस्तों, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतदाता दिवस, पर्यटन दिवस, ये दोनों दिवस 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। गणतंत्र दिवस, सीमा शुल्क दिवस, ये दोनों दिवस 26 जनवरी को मनाए जाते हैं। दोस्तों, लाभ देखेंगे, मैसूर के संस्थापक हैदर अली थे। और टीपू सुल्तान जैकुबिन दल का था। और 1799 में इसकी हत्या हो गई थी। हम्पी से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे, बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं दोस्तों। आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा, क्योंकि जो भी आगामी एग्जाम आएंगे यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेगा इन प्रश्नों से। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन रह चुकी है? हम्पी रह चुकी है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है। और 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। कौन अंकित है? 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। आप याद रखिएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। कितने रुपये के नोट पर? 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला अंकित है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप अंकित है। और 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव अंकित है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का मंदिर अंकित है। और 49 में मुख्य न्यायाधीश कौन कौन है? यूई ललित हैं। 50 में कौन है वर्तमान में? जो कि 50 में DY चंद्रचूड़ हैं। दोस्तों, बिहार के CM नीतीश कुमार हैं। और 20 रुपये के नोट पर एलोरा के मंदिर अंकित हैं। कौन है? एलोरा के मंदिर अंकित हैं। तो दोस्तों, ये थे ललन टॉप का पार्ट 14, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो आप इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे।